Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Tariq, lesson 2 English grammar pronounce part 1. आज हमारा लेसन 2 है, दूसरा लेसन है इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, और प्रोनाउन क्या है इसका पार्ट 1 है. प्रोनाउन के बहुत सारे पार्ट हैं, इसलिए डोंट माइंड. I will after pronoun I will start grammar, don't worry, but it will take time. It will take maybe 3, 4 or 5 lesson because चलिए start करते हैं because it is very hard and you have to understand carefully. You have to listen carefully. आपको समझना है ध्यान से और सुनना ध्यान से है, please. What are pronouns? What are pronouns? What are pronouns? क्या है pronouns? मुझे याद पड़ता है let's back to school. My teacher asked me what are pronouns? What is pronoun? उस वक्त सिर्फ pronoun पूछा था. So at that time I replied, pronoun is the sister of noun. Pronoun जो है वो बहन है noun की. So it's very funny answer, and teacher said, "Get out." Okay, miss. Allah Hafiz. बाहर चलेगा. खैर, it was very. I remember my school life. It's very interesting. It was very interesting and exciting. I fun a lot at that time. So let us start. हम शुरू करते हैं. Pronouns are words that replace noun phrases, or noun clause. Oxford definition. देखिए प्रोनाउन क्या होता है. नाउन की जगह आता है, नाउन के फ्रेजेस की जगह आता है, और नाउन के क्लाउज की जगह आता है. What are noun phrases, noun clauses? Let's see. समझ नहीं आया. देखिए इसकी सिंपल डेफिनेशन इसके नीचे दी हुई है. अगर आपको समझाने के लिए मैंने नीचे दे दी है. लेट्स सी. ये पाकिस्तानी डेफिनेशन है. लेट मी टेल यू इट्स पाकिस्तानी डेफिनेशन एंड इट्स करेक्ट. ओके. अ वर्ड व्हिच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. A word which we use in place of noun is called pronoun. देखिए नाउन की जगह कोई भी चीज इस्तेमाल होगी वो प्रोनाउन कहलाएगी. जो भी नाउन को रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल I, you, we, he, she, it, they. It's पाकिस्तानी डेफिनेशन but it is not complete. Let's look at British definition. What are pronoun? It is not a definition, it's a list of pronouns. Oh sir, it's a list of pronoun. Can you repeat again? क्या आप repeat करेंगे? List of pronoun? Yeah, I'm right. And it's very huge list. बहुत बड़ी list है. Let's continue. As you read through this list of pronouns, remember that मैं highlight नहीं कर रहा. Remember that each one of these pronouns is a word that can be used to take place of noun. Let's translate it. As you read through this list of pronoun, remember that each one of these pronouns is a word that can be used to take place of a noun. देखिए प्रोनाउन की लिस्ट कहाँ इस्तेमाल होगी? नाउन की जगह. और क्या लिस्ट है इसकी मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा बिकॉज चले आगे चलता हूँ. ट्रांसलेट इसलिए नहीं करूंगा, ये तो मैंने जुमला ट्रांसलेट किया. जो लिस्ट है उसको ट्रांसलेट इसलिए नहीं करूंगा जब मैं आपको ये अलग-अलग पढ़ाऊंगा, जब मैं इसको बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये पोजेसिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, व्हाटएवर जो भी है, इंटरोगेटिव है. चले आगे चलते हैं. आगे क्या था? हाँ चले. थिंक अबाउट
way to use pronouns on this list sentences as this will increase your understanding. देखें, इसका इस्तेमाल करें, इस लिस्ट को गौर फरमाएं, जुमलों में इस्तेमाल करें, ये आपको समझने में मदद देगी या आपकी समझने की सलाहियत बढ़ाएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसको मैं थोड़ा बिग कर देता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। आप बोलेंगे सर पहली दफा देख रहे, सर आप पागल हैं, यू आर मैड, बिकॉज ये तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको शो कर दूं। ओए हुई 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 अभी अबू सर ही याद भी होंगे या होंगे। डोंट वरी, आई एम हियर, मैं हूं ना, टेंशन किस लिए हो। चलो रीड करना शुरू करते हैं। I, we, me, us, you, she। गौर फरमाइएगा, ये आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखा होगा, लेकिन ये नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। आपने याद होगा सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है, लेकिन ये नाउन है। नाउन की जगह नाउन जहां जहां भी आता है वहां वहां जो जो चीज आती है वो सारे नाम लिखे हुए हैं। ही, हर, हिम, दे, देम, इट, दैट। अच्छा, मेरी जो लफ्ज की अदायगी कभी कभी गलत भी थोड़ी हो जाती है, सो डोंट माइंड। विच, who, whom, whose, who, whom, whose, whichever, whoever, whomever, this, these, that, those, anybody, anyone, anything, each, either, everyone, everybody, everything, nobody, neither। अच्छा, वो जो ऊपर था either भी पढ़ते हैं उसको, either। मैंने either पढ़ा था, वो either भी पढ़ते हैं कुछ लोग, neither, neither, कुछ लोग इसको इस तरह भी पढ़ते हैं। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन आपकी मर्जी जो बना ले। no one, nothing, nothing, somebody, one, someone, something, few, many, both, several, any, all, some, most, noun, known, sorry, no noun पढ़ दिया, known, myself, yourself, ourself, yourselves। ऊपर वाला था yourself, यह है yourselves। सही है, ये बात याद रखिएगा। herself, himself, themselves, itself, who, what, which, whose, whom। मजे की बात देखिए, आपने इतने सारे पढ़े माशाल्लाह से, सुने, सॉरी पढ़े नहीं होंगे, सुने होंगे, मगर आपने इससे पहले ये नहीं सुना होगा ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। या इट्स रियली आर प्रोनाउंस, दीज आर रियली प्रोनाउंस, ट्रस्ट मी। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी सो डोंट वरी, आई डोंट केयर इफ यू डोंट ट्रस्ट मी। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो मुझे परवाह नहीं है, बट these are pronouns. You can find list of pronoun in Google or in whatever, जहां भी, but इनकी किस्में बनाई गई हैं, इनकी किस्में बनाई गई हैं। वो किस्में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि I told you
आई स्टार्ट टीचर ट्रेनिंग लेसन, बिकॉज ये जो चीज़ है टीचर्स के लिए बहुत अहम मायने रखती है। क्योंकि मुझे याद है मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए गया था, तो वहाँ मुझसे पूछा गया था व्हाट आर प्रोनाउंस, वो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो मैं वहाँ परेशान हो गया था, मैं बच्चा थोड़ी इतनी सारी ये चीज़ें बताऊंगा। तो but I rejected finally because of this basic, इस बेसिक की वजह से मैं रिजेक्ट हुआ था। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना रिजेक्ट हो, क्योंकि जो जिस पे गुजरी है वो जानता है, जिस पे ना गुजरी है वो नहीं जानता। खैर, लेट अस स्टार्ट न्यू। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ स्कूल लाइफ की। हम लोग, मैं इतना मोटा होता था माशाल्लाह से, आई वॉज वेरी फैटी, I was very fatty, and one of my friend is Irfan. I don't remember name, but he's very black, but he smile very beautiful. वो बिल्कुल काला था, लेकिन उसकी स्माइल ऐसी थी कि दिल खुश हो जाता था उसको देखकर। I love him a lot. वो धोबी था, तो हम लोग एक साथ गैदरिंग में बैठते थे। तो अक्सर क्या होता था कि हम लोग गैदरिंग में बैठे हुए, तो अक्सर पीछे से मुक्का मारता था, मैं आगे से मुक्का मारता। हम लोग आपस में बहुत ज्यादा, क्योंकि तीन मोटे हम लोग होते थे, आपस में गोपलू हमें सब बोलते थे मोटू, तो फैटी। तो एक होता था दानियाल, एक होता था इरफान और एक होता था मैं। हम तीन होते थे। हम बोलते थे यार, मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ कि मैं सोचता था यार हमारी रेटिंग क्यों नहीं सही है। खूबसूरत जो लोग हैं, क्या उन्हीं की रेटिंग सही होती है? एक बचपना सोच थी। तो उसके नाम, मेरे स्कूल के नाम ये लेसन है। जब मुझे पढ़ाया जाता था तो मैं सोता रहता था, सीरियसली। मेरे को क्लास से बाहर कर दिया जाता था, और या तो मेरा नाम बहुत ही बुरी तरह बदनाम था इस मामले में कि पढ़ना वरना इसने कुछ नहीं है, इसने नाम बदनाम करना है सिर्फ। बट मुझे बहुत स्कूल में पिटाई हुई है, बहुत ज़्यादा। कारी साहबों ने भी मारा, टीचर्स ने भी मारा, हर टीचर से मैं पिटा हूँ, और इतनी बुरी तरह पिटा हूँ, लाल निशान पड़ जाते थे। मुझे अभी भी याद है, सर जावेद, सर सलीम, सर इफ्तिखार ये मारते थे। तो इत्तेफाक से जब मैंने टीचिंग शुरू की तो ये रूल आ गया था कि बच्चों को नहीं मारना। तो मैंने बोला मेरे वक्त में क्या मिल गया, मगर आज मैं जो कुछ भी हूँ ये इन अपने उस्तादों की वजह से हूँ। मैं शमीम, सर जावेद, सर इफ्तिखार, सर सलीम और सर दानिश, दीज आर माई फेवरेट आइडियल। ये मेरे आइडियल हैं। आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दैम, मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ। So that is the reason I teach. I want to make myself perfect. मैं अपने आप को मुकम्मल बनाना चाहता हूँ। और चलें शुरू करते हैं। सुबह पिटता था कारी साहब से, दोपहर में स्कूल में पिटता था टीचर से, और शाम में पिटता था घर में। और मेरे वालिद कहते थे जब भी स्कूल जाए या कारी साहब के पास, लोहे के डंडे से मारो। अरे बाबा, लोहे के डंडे से मेरी तो हालत ही खराब हो जाती थी। खैर, जस्ट शुरू करते हैं आगे। What kind of pronouns are there in English language? कितने प्रोनाउन हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? अभी तो आपने लिस्ट पढ़ी, ओए तो सारे याद नहीं रहेंगे। सो डोंट लर्न, जस्ट रिमेंबर, जस्ट फॉर नॉलेज। नॉलेज इज पावर। एक इंफॉर्मेशन के लिए रखो, अपनी मालूमात के लिए रखो कि पता होना चाहिए क्या है। चले शुरू करते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसके एक एग्जांपल दी है। इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं। तो अभी इसकी टेंशन नहीं लें कि सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं समझ में आया, क्योंकि इसकी अगला चैप्टर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, फिर पजेसिव है, फिर रिफ्लेक्सिव है। एक पूरा इस पे मैं लेक्चर दूंगा। ही इज अ डॉक्टर। देखिए, अगर मैं बोलता हूं तारिक इज अ डॉक्टर, और अगले में बोलता हूं ही इज वेरी गुड डॉक्टर, तो ही क्या हुआ, तारिक की जगह आया, और शुरू में आया। आपको याद होगा सब्जेक्ट कहाँ आता है, शुरू में। तो ही इज अ डॉक्टर। आपको सिर्फ नाम के लिए बता रहा हूं अभी फिलहाल। शी टीचेस मी। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, मी। आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, इस तरह है। रिफ्लेक्सिव
I always talk to myself. I always talk to myself. Reflexive कहलाता है ये. Possessive. अब possessive क्या होता है अभी बता नहीं रहा बेटा, परेशानी है. You are mine and I'm yours. इसके बाद कोई भी नाउन या कोई भी चीज नहीं आती, नाउन नहीं आता स्पेशली. You are mine and I'm yours. मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो. वाओ. और एक और भी है, दिस इज माई कार. माई क्या है यहाँ पर, पजेसिव है. डेमोस्ट्रेटिव. डेमोस्ट्रेटिव क्या होता है, दिस और दोज. अगर जुमले के शुरू में दिस और दोज आ रहा है और उसके साथ नाउन होना लाजमी, जैसे यहां देखें, दिस कंप्यूटर इज न्यू, ये डेमोस्ट्रेटिव कहलाते हैं. इसका पूरा नाम भी है, लेकिन जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो उस वक्त, क्योंकि आज हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन में थोड़ा सा ब्रीफली आपको दे दूं, जब पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगा. You may invite whomever you want to the party. Whomever क्या है, relative. Interrogative खुद बता रहा है, सवालिया के लिए हम क्या करते हैं, What did you say? I didn't understand. What did you say? Who are you? Who और what क्या है, Interrogative. इसको हम तसल्ली से पढ़ेंगे. लेकिन प्रोनाउंस कहाँ यूज होते हैं, नाउन की जगह. वो कहीं भी हो सकते हैं, शुरू में भी हो सकते हैं, आखिर में भी हो सकते हैं, या जुमले के आखिर से पहले भी हो सकते हैं, या कहीं भी हो सकते हैं. जब भी प्रोनाउन आता है तो नाउन हट जाता है. अक्सर कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो नाउन के साथ आते हैं. तो आपने आज क्या सीखा, प्रोनाउन. प्रोनाउंस क्या है, जो नाउन की जगह पर आते हैं. नाउन की जगह पे जो आते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं. प्रोनाउंस की काइंड मैंने लिखी है. इसको सबसे पहली काइंड क्या है, कहाँ गया, ओ सॉरी, ये तो अगला लेसन आ गया. सब्जेक्ट, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव, पजेसिव, डेमोस्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटरोगेटिव. सही है. ये मोस्ट कॉमन है जो लैंग्वेज के हवाले से है. एक नॉलेज के, मुझे अभी भी याद है, मैंने 2 जगह लैंग्वेज सेंट्रिक लैंग्वेज सीखी थी, और मैंने 2 साल में जाके सीखी थी. 1 साल कहीं लगाया था, 1 साल कहीं लगाया था, लेकिन ये चीजें नहीं पढ़ी थी. कौन सी वाली, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. मुझे सिर्फ बोलना आ गया था, लेकिन ये बेसिक नहीं आई थी. तो ये बेसिक मैंने सेल्फ स्टडी कर करके सीख रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मुकम्मल नहीं हूँ. मैं अपने आप को इसीलिए टीचर नहीं मानता, क्योंकि आई एम इन लर्निंग प्रोसेस. मैं प्रोसेस में हूँ. मे बी वन डे आई विल से आई एम अ टीचर. शायद मैं किसी दिन कहूँ कि मैं टीचर हूँ, बट नॉट राइट नाउ. एंड इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि जब मैं सब्जेक्ट प्रोनाउन कराऊंगा तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और वो बहुत ही प्यारा है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता है. तो प्लीज़ प्रोनाउन को याद रखिएगा. नाउन की जगह पर जब भी कोई चीज़ रिप्लेस होकर आती है, नाम की जगह, किसी भी नाम की जगह कोई भी चीज़ रिप्लेस होकर आती है, वो प्रोनाउन कहलाती है. अगर आपको नाम याद नहीं हो रहे तो टेंशन नहीं ले, सिर्फ इतनी बात याद रखें कि नाउन की जगह जब भी कोई चीज़ आती है वो प्रोनाउन आती है हमेशा. और प्रोनाउन बहुत से होते हैं, मैंने उसकी लिस्ट भी आपको पढ़ाई और उसके काइंड्स भी बताई. लेकिन इसको अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन. अब हमारे गोल्डन वर्ड पे आते हैं. इफ़ यू मेक फील टू समवन, फील बोल दिया, लग रहा है 2 बज गए, मुझे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सुबह ऑफिस भी जाना. खैर, इफ यू मेक फूल टू समवन, डोंट थिंक. If you make fool to someone, don't think how much intelligent you are. Think. इसको think पढ़ते हैं, लेकिन मेरा अपना एक लहजा है. How much trust he had on you. बहुत प्यारी लाइन है. If you make fool to someone, अगर तुम किसी को उल्लू बनाते हो, don't think.
ये मत सोचो हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर, कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम कितने होशियार हो, तुम कितने जबरदस्त हो कि तुमने किसी को उल्लू बना दिया। थिंक हाउ मच ट्रस्ट ही हैड ऑन यू। ये क्यों नहीं सोचते कि उसका जो भरोसा है वो कितना है तुम पे, कि वो हर बात पर यकीन कर लेता है। मेरे इस लेसन को सुनने के बाद अगर पसंद आए तो मेरे वालिदैन और मेरे उस्तादों के लिए दुआ करें। अल्लाह उन सब को नेक और जन्नत नसीब फरमाए और उन्हें खुश रखे, अपनी ज़िंदगियों में उनकी मुसीबतें दूर करे, क्योंकि आई लव देम अ लॉट। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तमाम इंसानों से करता हूँ, लेकिन ख़ास जो होते हैं वो ख़ास होते हैं, जिनका दिल रुतबा जो होता है वो दिल के पास होता है, बहुत करीब होता है। तो प्लीज़ 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 प्रे फॉर माई टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करें, एंड माई वाइफ एंड माई फैमिली, हर किसी के लिए दुआ करें। खुश रहें, आबाद रहें और कोशिश करें कि कोई अच्छा काम करें। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। देखिए हर इंसान जो है वो गलती का पुतला है, कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा है वो, सिर्फ उसको मौका देने की देर होती है। एक मुझसे 3 मंथ पहले रिक्वेस्ट की गई थी कि सर बताएं ऐसे लोगों के बारे में जो बीवियां मियाँ पर शक करती है और मियाँ बीवियों पर शक करते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। या मियाँ जो होता है, हस्बैंड जो होता है, वो वाइफ को घर वालों से भी मिलने नहीं देता अपने, इतनी सख्ती होती है। तो प्लीज़ अगर मेरा लेसन सुन रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी छोड़ें। देखें ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। किसी को खुश करके जो मज़ा आता है वो किसी को दुख देकर नहीं आता। किसी को अगर खुशी दोगे ना तो आपका दिल फूले नहीं समाएगा, लेकिन किसी को दुख दोगे ना ज़िंदगी भर उसकी आहें लेते रहोगे। कोशिश करो कि किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का भी दिल ना दुखाओ, किसी का भी दिल ना दुखाओ, बेशक दुश्मन ही क्यों ना हो। दुश्मन है ना, नफरत करता, करने दो, टेंशन नहीं लो, तुम नफरत ना करो। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का भरोसा मत तोड़ो। देखो आजकल जो माहौल चल रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। किसी पर यकीन करना, किसी पर भरोसा करना मेरी नज़र में बेवकूफ़ी है। बेशक आप मेरे से एग्री करें या ना करें, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मैं प्यार ज़रूर करता हूँ लेकिन भरोसा अपने आप पे भी नहीं करता, क्योंकि जिस दिन मैंने भरोसा किसी पर किया तो मैं ये इस खौफ में मुब्तला रहूँगा मेरा भरोसा कब टूट जाएगा, और अगर मेरा भरोसा टूट गया तो मैं टूट जाऊँगा। प्यार करो, दिल से करो, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत करो, उम्मीदें मत लगाओ कि यार मैं इसके लिए ये करूँगा तो वो मेरे लिए वो करेगा। ना दोस्ती में करो, ना किसी चीज़ में ये चीज़ें करो। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र नहीं होता तो इंसानों को खुश रखो। इंसानों को खुश नहीं रख सकते तो किसी को दुख ना दो। समझ गए? तो एक मैं रिक्वेस्ट और करता हुआ जाऊंगा। मैंने हमेशा बोला है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, पठान हो, महाजिर हो, सिंधी हो, शिया हो, कोई किसी भी मज़हब, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, उसका मजाक ना उड़ाए। अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं तो मुझे एक अजीब सी नफरत सी होती है, नफरत सी खुद से होने लगती है। यार मैं कहाँ आ गया हूँ, किन लोगों में आ गया हूँ जिनको दूसरों का मजाक उड़ा के मजा आता है, जिनको दूसरों का मजाक उड़ा के तस्कीन मिलती है, जिनका ईगो जब तक सुकून नहीं मिलता ईगो को, जब तक किसी की बेइज्जती ना कर ले। अरे अगर किसी में कोई कमी है तो वो अल्लाह की तरफ से है,
तुम कौन होते हो उसका मजाक उड़ाने वाले? अल्लाह ने मजाक उड़ाना तो तुमने किसने हक दिया मजाक उड़ाने का? मैंने अक्सर देखा था पिछले दिनों साईं साईं वाले मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो मुझे अफसोस होता था कि यार लोग बेशक किसी भी हो, किसी से भी हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी कास्ट हो, प्लीज ऐसा मत करें। प्लीज, किसी से नफरत करना अपने ही गुनाह बढ़ाना है। नफरत से जीने से बेहतर है मोहब्बत से जियो। बेशक आपके पास कुछ हो ना हो, प्लीज, वो बेशक शिया हो, बेशक सुन्नी हो, बेशक देवबंदी हो, बेशक अहले हदीस हो, बेशक कोई भी हो, इवन नॉन मुस्लिम हो, मजाक मत उड़ाएं उसका, किसी चीज का भी मजाक मत उड़ाएं। मजाक उड़ाने का मतलब क्या है कि आप उससे कमतर हो, आप उस काबिल ही नहीं हो, वो आपसे अच्छे ओहदे पर है। आपने खुद जाहिर कर दिया नफरत करके या उसको चढ़ा के कि आप पस्ती की इंतहा पर हो। सो प्लीज डोंट डू दिस। अल्लाह हर बंदे को एक मौका देता है कि वो सुधर जाए। अगर वो नहीं सुधरा तो उसकी अपनी किस्मत है, लेकिन मौका जरूर देता है अल्लाह। हम लोग बस ये है कि अपने कामों में लगे रहते हैं, अपनी मस्तियों में लगे रहते हैं, अपने जुनून में रहते हैं। अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने उस्तादों से प्यार करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें, दुख ना दे। अगर किसी से पूछा जाए आज की जनरेशन से, यार दुख क्या होता है? यार वो लड़की छोड़ के चले गई, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। अरे चलते ही नहीं तो, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। तुम माँ बाप को तंग कर रहा है, वो दुख है, वो दुख नहीं है। तेरे पे दुख हो रहा है तो वो दुख है। सीरियसली, हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सामने वाले के बारे में नहीं सोचना। आपने दुख में मुब्तला रहना है, लेकिन शुक्र अदा नहीं करना। आप शुक्र अदा करें, दुख खुद ब खुद कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपको पता है ये एक हवस है, पैसे की हवस किसी लोगों को होती है, किसी को किसी की हवस होती है, किसी को दोस्ती की होती है, किसी को प्यार की होती है। आप एक बात बताएं, प्यार, लोग अक्सर कहते हैं सर मेरा तो मीटर शॉर्ट हो गया है। सुन के ये बात देखो, एक दफा आपने प्यार किया, माना वो आपका प्यार है, एज्यूम कर लेते वो आपका प्यार है। दूसरी दफा भी प्यार, तीसरी दफा भी प्यार, बस कर मेरे भाई, बस कर मेरी बहन, बस स्टॉप। पहली दफा हुआ, मान लिया वो प्यार था। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जो होता है उसे हवस कहा जाता है, जो खत्म कभी नहीं होती, जो खत्म कभी नहीं होती। जिंदगी भर भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, मगर कामयाब नहीं होते। तो आप भागो, मुझे क्या, मेरा काम है सिर्फ गाइडलाइन करना, गाइडलाइन देना, सिर्फ वे बताना कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। इट इज अप टू यू, यू फॉलो और नॉट। आप फॉलो करो या नहीं करो, बट सोचिएगा इस बारे में एक दफा कि एक दफा प्यार हुआ, दूसरी दफा भी हुआ, तीसरी दफा भी हुआ, बस करो भाई। वो प्यार नहीं, वो रहमदिली थी, वो हवस थी, जो सिर्फ अंदर की अना परस्ती कह लें उसे। आपका ईगो हर्ट हो रहा था कि आपको कोई नहीं मिला, आपको कोई रिजेक्ट कर गया। अबे भाई बस कर यार, फिर आपको भी ऐसा ही मिलेगा जो 10 के साथ जिसका अफेयर होगा, रह चुका होगा। सीरियसली, सूरह नूर की तर्जुमा पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। मुशरिक को मुशरिक मिलेगा, मुनाफिक को मुनाफिक मिलेगी। पढ़ के तो देखें, बगैरत को बगैरत मिलेगी। सीरियसली पढ़ के देखिए आप सूरह नूर, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं, उसका तर्जुमा पढ़ के देखिए, सूरह नूर का पता चल जाएगा। मोमिन को मोमिन मिलेगी, अगर मोमिन हो तुम तो मोमिन मिलेगी, फहाशा हो फहाशा मिलेगी, बद किरदार हो बद किरदार वाली मिलेगी। ये ट्रू है, कुरान की बात कभी झूठी नहीं होती।
ये बात याद रखना। तो अभी भी तौबा कर लो, क्या पता अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में कोई अच्छा लिखा हो, कोई अच्छी लिखी हो, लेकिन तुम सिर्फ अपने अमाल की वजह से मार खा जाओ, फिर रोते रहो जिंदगी भर, यार मेरे साथ ये मसले हैं, मैं रोज रोज तंग आ गया हूँ झगड़ों से, ये फलाना ढिमाका। थिंक अबाउट इट, सोचिएगा इस बारे में। ज़्यादा बोला तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके घर वालों को खुश रखे, आमीन। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, चाओ।